अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए मतंजन की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफेक्ट और आसान तरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर ना ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। कोई बाहर से देगी शेगी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 केजी की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मतंजन को भी ज़र्दा कहते हैं, लेकिन ये ज़र्दा नहीं है। ज़र्दा जो है वो पूरे जो येलो वाले चावल होते हैं ना मीठे, उनको ज़र्दा बोला जाता है। ये मतंजन की रेसिपी है, मीठे चावल भी इसको बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा परफेक्ट हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो जल्दी से कर लेते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट। इसके लिए ना मैंने ढेर सारा पानी पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो साथ ही ना मैंने सोक किए हुए 2 किलो चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। राइस मैंने 2 केजी बासमती लिए थे और 1 घंटे के लिए मैंने इनको सोक कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं, उनको आप 2 घंटे के लिए पहले सोक कर लें। आ जाते हैं अपनी बाकी की चीज़ों की तरफ, जिसमें शुगर, नट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। क्वांटिटी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। आगे चल कर के मैंने कितनी चीज़ें यूज़ की हैं। मिल्क जाएगा, मुरब्बा जिसको टूटी फ्रूटी भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जाएगा ये गरम मसाले जिसमें बादयान के फूल, लौंग और ग्रीन इलायची हम यूज़ करेंगे और 3 फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। आ जाते हैं दोबारा से अपने राइस की तरफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अगर यहाँ पर मिस्टेक होगी ना तो आपका सारा जो मतंजन है, मीठे चावल हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। चावलों को आपने 95 टू 100% तक कुक करना है। ज़्यादा जो है ना 100 से ज़्यादा हमने नहीं जाना, इतना ही आप लोगों ने इनको यहाँ पर इस स्टेज पर कुक करना है। तो जब ये 95 या फिर 100% कुक हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने इनको पानी से निकाल लेना है। तो अपने बॉयल किए हुए चावलों को हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में। तो यहाँ पर आप चावल देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त और लंबा लंबा चावल आपको लग रहा है। चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है, ज़्यादा चम्मच आप लोगों ने नहीं चलाना। तो आ जाते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। 2 कप मैंने घी लिया है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में ये थोड़े ज़्यादा मज़े के बनेंगे। 2 बादयान के फूल लिए हैं, 6 लौंग लिए हैं, 8 इलायची के दाने लिए हैं, जिनको मैंने ना हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है। इलायची के दानों को हाथ की मदद से ही ना मैंने इनको तोड़ लिया है। अच्छी सी खुशबू आना इलायची की स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद मैंने अपने सारे नट्स जो है ना वो ऐड कर दिए हैं, जिसमें नारियल 2 मैंने लिए थे जिनको स्लाइस में कट कर लिया है। बादाम 2 कप बॉयल कर लिए थे मैंने और इनका छिलका उतार लिया था। किशमिश ले ली थी मैंने, तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास किशमिश थी, वो ऐड कर देंगे। पिस्ता जो है ना वो भी मेरे पास 100 ग्राम था, वो ऐड कर दिया है। अच्छा, अच्छे से मैंने इनको 1-2 मिनट के लिए मैंने नट्स को फ्राई किया है। साथ ही मैंने 2 कप दूध ऐड कर दिया है और 1600 ग्राम मैंने इसमें शुगर ऐड किए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप 2 किलो ही शुगर इसमें ऐड करें। मैंने मुनासिब इसमें मीठा ऐड किया है, यानी कि 1 किलो के हिसाब से अगर आप बनाएंगे ना, 1 किलो चावल हैं तो 800 ग्राम आपने शुगर ऐड करनी है। इसी हिसाब से मेरे पास 2 किलो चावलों के अगर हिसाब से मैं बना रही हूँ तो मैंने 1600 ग्राम जो है ना वो इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर ऐड करने के बाद हमने चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई कर देना है। जब तक कि शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक अगला स्टेप हमने नहीं करना। यही मेन स्टेप है कि शुगर जब हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई तो फिर ही हमने चावल इसमें ऐड करने हैं, उसे पहले नहीं करने, नहीं तो चावल हमारे बहुत ज़्यादा अकड़ जाएंगे और खाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जैसे रबड़ होता है ना, वैसे आप लोगों के चावल हो जाएंगे। तो यही स्टेप जो है ना आप मेन है, ये आपने ध्यान से करना है। शुगर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी तो उसके बाद मैंने अपने बॉयल किए हुए चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 केजी चावल यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी। तो अभी हमने हल्के हाथ से इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। बहुत ज़्यादा चम्मच आपने बीच में ऐसे नहीं चलाना, जैसे कोई हांडी बना रहे हैं ना वैसे आपने चम्मच नहीं चलाना, साइड से लाकर चम्मच आपने चलाना है। और इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से जो है ना इसको कर लेना है मिक्स।
भाई अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच सके। तो अच्छा, यहाँ पर जो मैंने टूटी फ्रूटी ली थी ना, वो तकरीबन 1 कप थी। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, बाद में ऐड करेंगे दम पर। तो कुछ मैंने ये इसी स्टेज पर ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम हमने रख के ना, ये जो पानी आपको मैं दिखा रही हूँ ना, इसको हमने कर लेना है ड्राई। इतना पानी यहाँ पर रहना चाहिए कि दम में ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा हमने ना इस स्टेज पर ड्राई कर लेना है। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई करना है। चम्मच आपने कुछ इस तरीके से ही चलाना है तो चावल आपका टूटेगा नहीं। कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि जब हम फूड कलर ऐड करते हैं तो सारे चावलों पर ही फूड कलर आ जाता है, तो वो भी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 ड्रॉप्स जो है ना वो केवड़ा एसेंस के ऐड कर दूँगी। तो वो ऐड करके हमने बाकी के जो नट्स बचा के रखे थे ना, मुरब्बा और नट्स, वो ऊपर ऐड कर देंगे। और अभी हमने इसको लगा देना है दम पर। 10 मिनट के लिए हमने इसको इस स्टेज पर दम लगा देना है। अभी हमने फूड कलर ऐड नहीं किए। यही वो टिप थी, यही वो रीज़न है कि आपके चावल जो है ना वो सारे के सारे कलरफुल नहीं होंगे। पहले हमने इसको दम लगा लेना है अपने चावलों को, उसके बाद हमने फूड कलर्स जो है ना वो ऐड करने हैं। फूड कलर मैंने 1 टेबल स्पून लिए थे और उसमें मैंने ऑरेंज, रेड और ग्रीन फूड कलर, 3 कलर मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो आप और भी मज़ीद कलर्स ऐड कर सकते हैं। कलर्स ऐड करने के बाद मज़ीद मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पर लगाया था। तो आप इसकी लुक माशाल्लाह से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा मतंजन यहाँ पर रेडी हो गया है। एक-एक दाना जो है ना वो चावल का अलग-अलग। राइस हमारा बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं था। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। मतंजन की इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, खाने में ये इतने ज़्यादा मज़े का था। मैं अपनी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं कर रही, यकीन जाने आप लोगों ने ये एक दफ़ा रेसिपी ट्राई की ना तो बार-बार इसी रेसिपी के साथ मतंजन जो है ना वो बनाएँगे। तो आप इसके कलर्स चेक कर सकते हैं। कलर्स वही चावलों के दानों पर लगा है जहाँ-जहाँ कलर जो है ना वो डाला गया था। बाकी के चावल जो है ना वो वाइट ही हैं। आप इसकी फाइनल लुक देखें, आप लोग खुद जो है ना हैरान हो जाएँगे जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे कि इतना अच्छा मतंजन जो है ना हम घर पर बना सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटी-मोटी दावतों पर आप घर पर ही इस मतंजन की रेसिपी को ट्राई करें, यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बनेगी। अच्छा, जब आप लोगों ने इसके दम को खोलना है ना तो चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कलरफुल चावल जो है ना वो हर तरफ अच्छे से फैल जाए। अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही फॉलो करेंगे ना तो आपकी रेसिपी परफेक्ट रेडी होगी, यकीन जाने। तो अभी मैं प्लेट में निकाल कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा परफेक्ट जो है ना वो रेडी हुआ है। चावल का दाना आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग-अलग चावल का दाना है। अभी खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच सके। कमेंट ज़रूर कर देना है आप लोगों ने किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद।